हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त करके अच्छे होंगे, भाई को भी दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों GX 705 HDC हो रहा है स्पोर्ट वाला। इसमें जो फॉल्ट शो हो रहा है भाइयों से शेयर करता चलूँ। दोस्तों इसे मैंने ऑन किया है, देखो इसकी रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन इसके वोल्ट चेक करेंगे। ऑलरेडी मैं हर वीडियो में यही शेयर करता चलूँगा भाइयों से। इसी ओर के वोल्ट ओके हो गए तो इसी ओर समझ लो अपना इसी ओर ओके होगी। तो अभी एक तार ग्राउंड से लगा रहा हूँ, तो अपन सबसे पहले 5 वोल्ट चेक करें। ठीक है दोस्तों, तो इसके सप्लाई में फ्लैश आ रहा है। ठीक है, तो अपनी अभी अपन को कैसे पता लगेगा अपना बोर्ड शॉर्ट है या इसकी सप्लाई में इंडिकेटर आ रहा है। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, इसको सप्लाई को कर लेंगे ओपन। ठीक है दोस्तों, तो सप्लाई को कर लेंगे ओपन। उसके बाद अपन एक तार ग्राउंड में लगाएंगे। उसके बाद ये वोल्ट चेक करेंगे इसके। ठीक है दोस्तों, तो अपना इसका सप्लाई का मसला है। सप्लाई में इंडिकेटर आ रहा है, तो अभी अपन बोर्ड चेक करने के लिए तो कोई सप्लाई दूसरी पकड़ के चेक कर लेंगे भाई इसका बोर्ड सही है। बोर्ड सही है तो फिर इसके बाद अपन इसकी सप्लाई बनाएंगे। ऐसे नहीं अपन सप्लाई पे मेहनत कर लें, उसका बोर्ड चेक करें तो बोर्ड भी ख़राब हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन इसमें दूसरी सप्लाई लगा के चेक कर रहे हैं, आगे अपन को पता लगे कि अपना बोर्ड ओके है। ऐसे नहीं बोर्ड ख़राब हो, सप्लाई बना के ओके कर लें। ये दोस्तों ये दूसरे रिसीवर से मैंने सप्लाई कनेक्ट की है, तो अभी इसको बोर्ड को अपन चेक कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये रिसीवर बिल्कुल चालू है, इसमें सप्लाई में फॉल्ट है। इस तरीके से आपको बोर्ड चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सप्लाई रिपेयर करने से पहले अपन को बोर्ड चेक करना होगा। अगर बोर्ड अपना प्रॉपर रेडी है, भाई बोर्ड ठीक वर्क कर रहा है, उसके बाद अपन इसकी सप्लाई बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसकी सप्लाई अपन बनाएंगे। सप्लाई में क्या मसला है तो भाइयों से शेयर करता चलूँ। ये सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। ये तो दोस्तों सप्लाई मैंने खोल ली, ओपन कर लिए। तो इसमें सबसे पहले तो ये इसके PF वगैरह और ये स्टोन वगैरह निकली हुई है, ये लगाएंगे। पहले भी बनी हुई है, पहले भी रिपेयर हुई पड़ी है। तो सबसे पहले अपन इसको टाँके वगैरह कर लेते हैं साफ़। ठीक है दोस्तों, इसकी रेस्टोरेंट वगैरह लगाएंगे, ये PF भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको कर लेंगे पेट्रोल से वाश। फिर चेक करते हैं इसमें थोड़ा बहुत कोई मसला है। एक PC चेंज करनी पड़ेगी, ये फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा अपन को। उसके बाद ये PF लगाना पड़ेगा, रेजिस्टर लगा के फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका ये फ़िल्टर मैंने निकाल लिया है, PC निकाल लिया, इसके बाद ये फ्यूज़ भी निकाल लिया। ये PF तो दोनों ऑलरेडी निकले हुए थे, नीचे से डायरेक्ट हुए पड़े थे। PF तो नहीं लगा हुआ था, ये रेजिस्टर डायरेक्ट हुई पड़ी थी। तो अपन ये रेजिस्टर भी लगाएंगे। और जो इसमें जो फॉल्ट अच्छा शो हो रहा था दोस्तों, इस वजह से हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये वाला इसका PL 431 जो लगा हुआ है, इसकी एक लात तो टूटी हुई है। ये वाली लात देखो ऑलरेडी टूटी हुई थी, तो इस वजह से ये सप्लाई में इंडिकेटर आ रहे थे, कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो अपन ये भी नया लगाएंगे। ये तो दोस्तों इसमें जो फॉल्ट शो हो रहा था इस वजह से हो रहा था, इसकी जो एक लात थी ये वाली टूटी हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये टूटी हुई थी। तो इसमें जो गले हुए थे पुर्जे, इसकी PC भी ख़राब थी, गली हुई थी। तो मैंने ये चेंज कर दिया, क्योंकि ये 2-3 दिन के बाद ये ख़राब हो जाती। तो उसका ये PF भी ख़राब था, ये PF भी मैंने नया लगा दिया। इसके बाद ये रेस्टोरेंट ख़राब थी, जो यहाँ से डायरेक्ट पड़ी थी, ये रेस्टोरेंट भी मैंने लगा दी, इसका फ्यूज़ भी लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इसका फ़िल्टर भी ये गला हुआ था, देखो इसकी लात टूटी हुई थी, तो ये मैंने चेंज कर दी। तो अभी चल अपनी सप्लाई रेडी हो गई होगी। तो अभी अपन लगा के सप्लाई चेक करते हैं इसमें। तो दोस्तों तो सप्लाई चेक कर लेते हैं। सप्लाई चेक करके फिर लगाते हैं अपन रिसीवर में। रिसीवर इंशाल्लाह अपना चेक कर लिया था, रिसीवर तो अपना ओके ही था, सप्लाई में मसला था। ठीक है दोस्तों, तो सप्लाई अपनी ओके बन गई। तो फिर पहले इसमें इंडिकेटर आ रहा था, अभी इंडिकेटर शो नहीं हो रहे।
तो अभी इसमें पेट्रोल से वॉश करके करते हैं फिट। तो वॉश लाजमी कर देना। वॉश करने से प्रॉपर नहीं हो जाएगी, जो अपना रंग वगैरह था वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने टाँके लगाए थे वो भी फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो इसमें गंद लगा पड़ा था, तो अभी साफ़ सुथरी हो गई। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रंग लगा हुआ है दोस्तों। ये अगर पेट्रोल से साफ ना हो रहा तो थोड़ा थोड़ा पिचकस या सुई की मदद से तो साफ़ कर देंगे, ताकि इसमें जो कार्बन है या रंजन वगैरह फंसा पड़ा है वो निकल जाए और अपनी सप्लाई प्रॉपर रेडी साफ़ सुथरी हो जाए, ताकि इसमें नमी वगैरह ना हो और या नेक्स्ट टाइम ख़राब भी ना हो। ठीक है दोस्तों, अपनी हो गई सप्लाई रेडी परफेक्ट ओके। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन हो गई। अभी 2 मिनट इसको सप्लाई पावर नहीं देने। ठीक है दोस्तों, ताकि इसमें पेट्रोल लगा पड़ा है और जैसे अपन पावर देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट होने से इसमें आग भी लग सकती है पेट्रोल इस वजह से। तो 2-3 मिनट इसको छोड़ेंगे ताकि पेट्रोल इसमें खुश्क हो जाए। तब तक अपन इसमें सीवर में कर लेंगे फिर। ठीक है दोस्तों, सप्लाई अभी नहीं दे रहा हूँ मैं इसको, 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें नट लगा के उसके बाद अपन चेक करते हैं अपना रिक्शा रेडी होगा। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ हो गई, अभी का सप्लाई भी मैंने कर ली है फिट। अभी करते हैं इसको ऑन। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑन किया तो रिक्शा हो गया बिल्कुल ओके। ये डिस्प्ले भी आपको चेक करा देता हूँ। जैसे दोस्तों रिक्शा हो गया बिल्कुल ओके, इसकी ग्रीन बत्ती भी आ रही है सिग्नल वाली। तो अभी आपको दोस्तों का वीडियो भी चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो इसका वीडियो आ रहा है ये इसका सीवर का मेन्यू है। उम्मीद है तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना दोस्तों, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।